हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर चैप्टर 13 क्लास 10 का। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। चलिए, आपको तीन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और इसमें सब क्या करना पड़ेगा आपको? एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ये तीन में अगर आपका महारत हासिल है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है ना। पर हम लोग को प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना, उसी में बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो ये चैप्टर टफ बन जाएगा। तो इस चैप्टर में तीन टॉपिक है मेनली। पहला क्या आपका मीन निकालना बोलेगा आपको, नहीं दूसरा दूसरा क्या आपका मॉड बोलेगा, और तीसरा आपका क्या है मीडियन है दोस्त। ये तीन चीज का ऊपर ये चैप्टर डिपेंडेंट है। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट 5 मार्क का एक क्वेश्चन पूछेगा, उसमें बोलेगा कि आपको मीन मॉड मीडियन निकालो। एक ही क्वेश्चन में सटाप, मतलब एक ही क्वेश्चन में डायरेक्ट तीनों को क्लियर कर देगा आपको। या एमसीक्यू देगा आपको मीन निकालने के लिए, छोटा मोटा क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना। फिर से आपको मीन मीन निकालने का भी तीन तरीका है। इसका भी तीन तरीका है। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या आपका एज्यूम मीन मेथड, और दूसरा है स्टेप्ड डेविएशन मेथड। ठीक है ना। अभी अभी समझाएगा आपको एक चीज कि तीनों अलग अलग मेथड क्यों जरूरी पड़ा। अगर डायरेक्ट मेथड से काम होता है तो स्टेप डेविएशन क्यों जरूरत था। ठीक है ना। इसका अंदर बहुत वजह है, आपको मैं सिखाऊंगा अच्छा से। तो आपको मीन निकालने का तीन तरीका है बेसिकली। एक ही आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या आपका एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा क्या आपका क्या मेथड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत ही असरदायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला इसका मुताबिक मीन कैसे निकलता है? एक्स बार किसका सिंबल है? मीन का सिंबल है ये। ठीक है ना। एक्स का ऊपर बार लगेगा तो उसको मीन बोलते हैं। इक्वल टू सिग्मा, इसको बोलते सिग्मा बोलते हैं, SIGMA। ये है ग्रीक सिंबल है आपका, सिंबल एक तरह का। और इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है समेशन, सम करना, मतलब प्लस जोड़ना। जोड़ना को बोलते हैं हम लोग समेशन। याद रहेगा ना ये चीज। सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI, ये आपका है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। FI क्या फ्रीक्वेंसी, X क्या मीन, समझ जाएगा अच्छे से आपको। एज्यूम मीन मेथड, अभी देखो, अगर हम लोगों को मीन डायरेक्ट मेथड से हम लोग कर सकते हैं तो एज्यूम मीन क्यों जरूरत पड़ा? सिंपल बात है। जैसे कि पहले क्या फोन था आपका? टेलीफोन फोन था ना, वायर था, है कि नहीं? वो वायर वाला फोन पीसी हो जाता था, हम लोग पीसीओ में बात करता था, है कि नहीं? हंसते हंसते क्या आया? कीपैड वाला फोन आया। अभी क्या है आपका हाथ में? स्मार्टफोन है। एडवांस होने लगा कि नहीं? ठीक है, एडवांस हो रहा है कि नहीं? तो क्या हो रहा है, मतलब काम इजी होने के लिए हम लोग को एडवांस जरूरी है। तो पहले देखो, आदमी लोग 100 किलोमीटर तक पैदल जाता था, मतलब साइकिल, बाद में बाइक, बाद में गाड़ी आई, प्लेन, जहाज बन गया। तो सेम थिंग, हर मतलब चीजों को इजी इजी करने के लिए हम लोग क्या क्या अलग अलग मेथड से करते हैं। तो कारण वही है। तो इसमें भी मीन इक्वल टू व्हाट? सिग्मा FI। इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा FI DI सिग्मा FI प्लस A। सिखाएगा, डिटेल सिखाएगा, हम यूज करना सिखाएगा हर एक चीज को, चिंता मत करो। नेक्स्ट है आपका स्टेप डिवीजन मेथड। इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा FI UI बाय सिग्मा FI बाद में इंटू H प्लस A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आपका दिमाग का अंदर गाड़ दो। ठीक है ना। चलो इसको यूज करते हैं। अभी हर एक चीज आपको डिटेल में सिखाएगा कि H क्या है, A क्या है, D क्या है, एवरीथिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल। हम ऐसा एक एग्जांपल लेगा, उसी एग्जांपल को हम लोग डायरेक्ट मेथड में भी करेंगे, उसको हम लोग एज्यूम में भी करेंगे, वही क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन में भी करेंगे। ठीक है ना। तब का आपका दिमाग खोलेगा, हाँ ये होता है डिफरेंस, ये होता है। यू कैन इजिली कंपेयर। जब आप लोग कंपेयर कर पाओगे ना, तो आपको करना इजी हो जाएगा। So let us do a questions. Come on. देखो, एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है ना। लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल। अपना तरफ से एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये है, ये जो पहला जो आपका कॉलम है ना, उसको हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे हम लोग? क्लास इंटरवल। क्या मानेंगे उसको हम लोग? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते CI, बोलते CI। ठीक है ना। और ये है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम लोग बोलते हैं एफ बोलते हैं, या फिर FI बोलते हैं, कोई कोई, एक ही बात है। चलो एग्जांपल लेते हैं। मानो कि आपका एग्जाम हुआ, थर्ड टर्म एग्जाम। तो 0 से 10 का बीच में मिलने वाला कितना बच्चा है? मानो क्लास में 12 बच्चा को 10 से 20 का बीच में मार्क मिला। उसको किसी को 5 मिला, किसी को 6 मिला, किसी को 7 मिला, किसी को 8 मिला। ठीक है ना। इसको बोलते फ्रीक्वेंसी बोला है, कितना बच्चा है।
कभी कभी उसको फ्रीक्वेंसी दे देगा, सो बोल देगा आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट, कभी कभी बोलेगा सो नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलेगा, नंबर ऑफ लीव्स बोलेगा, नंबर ऑफ फैमिली बोलेगा, नंबर ऑफ पीपल बोलेगा, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो फिर से 10 से 20 में मानो कितना बच्चा आ रहा है, मतलब 7 बच्चा है, जो 7 बच्चा 10 से 20 में आया। या फिर मानो क्या ये 20 से 30 में मानो कितना बच्चा है, 8 बच्चा, या फिर अपना मर्जी मानो 15 बच्चा है मान लो, कुछ भी नहीं। 30 से 40 के बीच में मानो कितना बच्चा है, मानो कि 8 बच्चा है, कितना मानेगा, 8 मानेगा, मर्जी मान लो, ऐसे हम ऐसे रैंडमली मान ले रहे हैं कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी मान ले रहे हैं हम, ताकि समझने इजी हो, ठीक है दोस्तों। ओके, इधर कितना 14, 14, 14, 8, 8, फिर से मान लेता अभी कितना 12, तो 14 से 50 कितना, कुछ ही मान लो, वैल्यू आपका मर्जी से। तो जैसे कि यहाँ पे आप 12, 22, 3 बच्चा, 3 बच्चा, 3 बच्चा तो टैलेंटेड है क्लास में, मान लेना कि तो जो 40 और 50 का बीच का मार्क्स 3 बच्चों को मिले क्लास में से, ये क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन में इतना ही मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप क्या निकालो बोला है, मीन निकालो, ये आपको दिया रहेगा इतना, और बाकी चार्ट आपको खुद बनाना पड़ेगा। लेट अस मूव ऑन नाउ। आपको क्वेश्चंस क्या बोला यहाँ पे, फाइंड व्हाट, फाइंड मीन, आपको बोलेगा फाइंड मीन, ये क्वेश्चन है। अगर बोलेगा फाइंड मीन, तो आप तीनों मेथड से किसी भी एक मेथड लगा दो, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अगर बोला है ना डायरेक्ट मेथड निकालो, तो डायरेक्ट मेथड लगाना होगा। अगर बोला है एज्यूम मीन लगाओ, तो एज्यूम मीन लगाना पड़ेगा। अगर बोला कि आपका स्टेप डिवीजन लगाओ, तो स्टेप डिवीजन लगाना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो आपका मर्जी, आप कुछ भी लगाओ, आपका मर्जी। चलो हम ये क्वेश्चन को सबसे पहले क्या में करेंगे, डायरेक्ट में करते हैं। तो निकालो फाइंड मीन बाय, आपको बोला कि बाय डायरेक्ट मेथड बोला आपको, डायरेक्ट मेथड। चलो करते हैं डायरेक्ट मेथड को, इस क्वेश्चन में करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला तो याद होगा आप लोगों को, है कि नहीं। डायरेक्ट मेथड में क्या था, मीन का निकालने का फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, राइट ना। हम लोग के पास सिर्फ एफ आई है, एक्स आई नहीं है, तो हम लोग ये चार्ट को, ये वाला कॉलम को हम लोग एक्स आई का चार्ट मान लेंगे। एक्स आई निकलता है कैसे, एक्स आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई का फॉर्मूला है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाय 2। अरे भाई ये क्या है, एलसीएल यूसीएल, ये क्या चीज है, एलसीएल यूसीएल, ये देखो, ये है एलसीएल है, ये यूसीएल है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये दोनों जोड़ो, बोलो 0 + 10 कितना होगा, 5, सॉरी 0 + 10, 10, 10/2, समझ में आ रही कि नहीं। हम आपको लॉन्ग फॉर्म दिखा रहा है सबसे पहले, देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 0 + 10 कितना हो रहा है, बाय 2 कितना हो रहा है, 10/2 कितना हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, ये देखो। तो इतना हम तामझाम नहीं कर रहे हैं, इसको हम मुझ देते हैं, इसको 5 देखते हैं। समझ में आया ना, 5 कहां से आया, सिंपल है। अभी इसके लिए एक्सआई क्या होगा, सिंपल लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 10 + 20 कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, 30/2 लोअर लिमिट अपर लिमिट बाय 2, 30/2 कितना होगा, 15। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। सेम थिंग 20 + 30 कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, 50 का आधा कितना होगा, 25। ये तरीका है। और एक तरीका है एक्सआई निकालने का, देखोगे बहुत इजी है। देखो आप खुद देखो, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस कितना है, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, कितना डिफरेंस है, 10-10 का फर्क है कि नहीं। तो एक काम करो, आप 10-10 करके बढ़ाते जाओ, तभी भी आपका एक्सआई निकल जाएगा। देखो आराम से, देखो 5 + 10 15 हो रहा है, 15 + 10 25 हो रहा है, 25 + 10 कितना हो रहा है, 35 हो रहा है, 35 + 10 कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। देखो 10-10 बढ़ाते जाओ, तभी भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप इसको करो, 10 40 + 50 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, 90 का आधा कितना हो रहा है, 90/2 45। सेम थिंग 30 + 40 कितना 70 हो रहा है, 70 का आधा कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। ये काम कहानी, ठीक है ना। अब कहानी चलो, अभी हम लोग एक्स आई निकल गया, हम लोग एफ एक्स आई है, एफ आई है, चलो निकल गया। हमको चाहिए एफ आई एक्स आई। अभी नेक्स्ट जो चार्ट बनेगा दोस्त, नेक्स्ट जो आपका चार्ट बनेगा, नेक्स्ट जो आपका चार्ट बनेगा, वो चार्ट होगा आपका एफ आई एक्स आई के लिए। क्या के लिए, एफ आई एक्स आई के लिए, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई, बीच में इंटू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो एफ आई का ग्रुप है ना, ये हर एक एक्स आई का ग्रुप से इंटू होगा, मतलब यहाँ का हर एक वैल्यू इससे इंटू होगा, इसका हर एक वैल्यू इससे इंटू होगा। समझ में आ रहा है ना बात। जो अभी जो भी इंटू करके इसका प्रोडक्ट को कहा लिखेंगे हम लोग, ये वाला कॉलम पे लिखेंगे हम लोग। ये इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा मोटा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब खुद देखो 12 प्लस 5, 12 इंटू 5, कोई गलती से 17 लिख दे, गलती कर दिया ना, वैसे भी करने वाला था बच्चा इस बार, ठीक है। कोई कोई इंटू की जगह में क्या कर देगा, प्लस कर देता है, ये गलत है, याद रखना। एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई इंटू एक्स आई, 12 इंटू 5, 12 5 जा 60, इसका वैल्यू यहाँ होगा। नेक्स्ट ये इंटू ये 7 इंटू 15 कितना हो रहा है, हाँ 105, ये 105, वेरी गुड। अब देखो फिर से ये तो इंटू करते हैं, 15 25 जा, भाई कितना हो रहा है, 3, एग्जैक्टली 375, वेरी गुड। उसके बाद 8 35 जा, हाँ 2 280, सुंदर, वेरी गुड, ठीक है ना। फिर से आपका 3 इंटू 45, हाँ 135, अरे श्योर, श्योर है। देखो अगर एक भी, देखो ये इतना पावरफुल है और ये इतना रिस्की है, अगर एक इंटू भी गलती हो गया ना आपका, डायरेक्ट आंसर निकलेगा ही ना, डायरेक्ट खत्म, पूरा 5 मार्क आपका खत्म, नर्क में गया आपका 5 मार्क, इतना ना। हर एक इंटू बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, एक प्लस एक माइनस बहुत जरूरी है, एक माइनस छूट गया कहीं भी, कितना सारा प्लस माइनस करना पड़ता है यहाँ पे ना, एक माइनस तुम्हारा तबाह कर दिया तुम्हारा, एक छोटा सा गलती। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए सर, परफेक्ट होने के लिए हम लोग को बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करना होगा उसका हम लोग, नहीं तो 5 मार्क बहुत वैल्यू मैटर करता है आपका लाइफ में अभी के लिए, ठीक है ना दोस्त। तो देखो बहुत बढ़िया चीज है, इतना कर देना आप। अभी नेक्स्ट क्या होगा आपका, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी देखो हम लोग एफ आई निकल गया, एक्स आई निकल गया, एफ आई एक्स आई निकल गया, हम लोगों को करना क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या निकल नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का, बोलो। ये देखो ये एफ आई एक्स आई का चार्ट नहीं है क्या, ये करेगा क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इन सब लोगों को, सब एफ आई एक्स आई को हम लोग जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ के इसका वैल्यू को यहां लिखेंगे, ये होता है। चलो प्लस करते हैं इसको बढ़िया से, देखो कैसे करते हैं, 5 0 5 5 कितना, 5 5 5 15, 15 का कितना होगा, 15 का कितना हो गया, 5 हो गया, हाथ में 1 है। फिर देखो 6 0 6 6 प्लस 7 कितना हो रहा है आपका, 13 13 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 3 24, 24 हाथ में क्या था 25, तो हाथ में 2 है अभी रिमाइंडर, तो 2 3 4 3 6 7 8 9, तो 955, समझ में आया, क्लियर हो गया, ओके। ये था इस आपको जोड़ के ये आ रहा है आपका 955, देखो हर एक चीज को समझो अच्छा दोस्तों। इसका पास क्या होगा, नीचे में क्या है, सिग्मा एफ आई नहीं है क्या, हम लोग एफ आई को जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये पूरा डाटा, ये एफ आई का डाटा है, इसको सबको जोड़ना पड़ेगा, तो क्या लिखिए हमें, सिग्मा एफ आई, सबको जोड़ो, चलो करते हैं हम लोग, देखो खुद देखो यहाँ पे, तो कितना आ रहा है, देखो 12 प्लस 7 कितना हो रहा है, 19, 19 प्लस 15 कितना हो रहा है, तो फिर 19 34, 34 और 8 42, देखो सही करे तो, देखो कैलकुलेशन अच्छा है, देखो अभी डायरेक्ट मेथड के लिए इतना ही डाटा जरूरी है, ये दो वाइड जो रो देना, पहला दो रे, वो दो रो दिया रहेगा आपका एग्जाम में, ये बाकी रो आपको खुद बनाना पड़ेगा, समझो जिस, ये सब ध्यान नहीं रहेगा दोस्त, ये सब आपको खुद निकालना पड़ेगा, जोड़ना ओड़ना इंटू करना आपको करना पड़ेगा, वो सब उसमें मार्क्स है, ये सबसे इजीएस्ट बनना है। अभी क्या करेगा, इसको मीन निकालेगा ना दोस्त, जूम करेगा हम लोग, अभी मीन निकालेगा, बहुत इजी, देखो यहाँ पे हटा देते हैं इसको थोड़ा सा, मीन, अब मीन निकालेगा डायरेक्ट मेथड से, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, अब जस्ट वैल्यू वो पुट कर देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई वैल्यू 955 ना, अभी 955 को लिख देंगे, 955 हो गया, बाय बाय, नीचे क्या है, सिग्मा एफ आई, कितना सिग्मा एफ आई 45 ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 45 लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, चलो डिवाइड कर देखते हैं कितना आ रहा है आपका आंसर यहाँ पे, 955 बाय 45, 45 टू जा कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, इधर 5 इधर 5, 45 वन जा 45, इधर 0 इधर 1 आ गया, फिर पॉइंट लेगा तो 0 आ रहा है, 45 टू जा फिर से क्या हो रहा है 90 हो रहा है, ये रिपीट होते रहेगा आपका 21.2 बार, तो इसका आंसर कितना हो रहा है आपका 21.2 बार, ये आपका मीन है इस कहानी का, इस पिक्चर का मीन यही है, ये निकलने के लिए हम लोग इतना मेहनत किया था। आई होप डायरेक्ट मेथड इज क्लियर एवरीवन, ठीक है ना। हम लोग अभी सेम क्वेश्चन को क्या करेंगे, एज्यूम मीन मेथड में करेंगे सेम क्वेश्चन को, ताकि आप लोग कंपेयर कर सके कि क्या डिफरेंस क्या है तीनों में, ठीक है ना, तीनों में क्या अंतर है क्या डिफरेंस है,
और करना कैसे है इसको, तो जल्दी नोट डाउन करो, नोट डाउन करो फटाफट से। चलो अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे एज्यूम मीन मेथड पे। देखो हम आप लोग लेकिन आप लोग अलग अलग मेथड को अलग अलग चार्ट बनाना पड़ेगा, एक ही चार्ट में नहीं होगा आपके लिए। हम इसको मिटा देगा अपना हाथ से। मेरे लिए इजी है, मेरे लिए करना इजी है, हम तो मिटा देगा इसको अपना हाथ से। लेकिन आप लोग देखो इतना तक है, इसको मिटा देगा सिर्फ हम लोग, इसको हम लोग मिटा देगा। एज्यूम मीन में यहाँ तक नहीं देगा। चलो इसको मिटा देता हम लोग, थोड़ा साफ कर लेते हैं। अभी ध्यान दो वापस, बढ़िया, ये डायरेक्ट था, डायरेक्ट डायरेक्ट हम लोग कर दिया। अभी सेम क्वेश्चन को हम लोग किसमें करेंगे, एज्यूम मीन मेथड। सो आपको बोला फाइंड मीन बाय एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन आप खुद बताओ, एज्यूम मीन का ये क्या था, फॉर्मूला क्या था, बोलो। सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई प्लस ए, ये था कि नहीं। ओके अब देखो, तो आपका ये दो चार्ट तो दे रहेगा, ये दो कॉलम दे रहेगा एग्जाम में, ठीक है। आपको ये इसमें 3 कॉलम होगा, तीसरा चौथा पांचवा, इसमें और एक बना देते हैं हम लोग बढ़िया से। इसमें और एक बना लेते हैं हम लोग, ये देखो, चलो ठीक है ना। हर एक मेथड में एक एक स्टेप बढ़ते जाएगा आपका। इसमें पहला वाला क्या था आपका, डायरेक्ट मेथड में क्या था आपका, सिर्फ 1 2 3 4, इसमें होगा 5 लाइन, नेक्स्ट में होगा 6 लाइन 7 लाइन, बढ़ते जाएगा स्टेप, ठीक है ना। अब देखो कहानी देखो, अब नेक्स्ट होगा आपका यहाँ पे, पता है क्या होगा, यहाँ पे होगा डी आई। क्या होगा आपका, डी आई कैसा निकलता है, डी आई निकलने का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि फॉर्मूला में डी आई चल रही है हमको। डी आई का फॉर्मूला क्या है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ले 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 ले, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये डी आई का फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए। अब सोच रहा होगा एक्स आई तो समझ में आ गया, एक्स आई तो ये है सर, लेकिन सब ए क्या है, ए मतलब अमित या अपेल, ए मतलब मीन, एज्यूम मीन, मतलब हम लोग यहाँ पे किसी को भी ए मान लेंगे, कोई किसी को मर्जी है, हाँ सर इसको ए मानेगा, मानो कुछ प्रॉब्लम नहीं, नहीं सर हम इसी को ए मानेगा, मानो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी ए मान सकते हो। बट कैलकुलेशन इजी होने के लिए हम लोग हमेशा बीच वाला को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, बीच वाला को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, आप किसी को भी ए मान सकते हो, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। इसमें कुछ 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 शक वाला बात नहीं है। तो बीच वाला लेने से तो अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग बीच वाला लेते हैं। कहानी इसमें और कुछ नहीं है। चलो ध्यान से सुनो। अभी देखो, अभी इसका डी आई निकालेंगे। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस एक। आप खुद देखो इसका डी आई क्या होगा, एक्स आई क्या है यहाँ पे 5, यहाँ पे एक्स आई कितना है 5, माइनस ए कितना है यहाँ पे 25, तो कितना होगा आंसर यहाँ पे -20। कैसा लगा, समझ में आया सबको, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट देखो इसका डी आई क्या होगा, खुद देखो, एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे एक्स आई कितना है 15, ये देखो 15, समझ में आया। 15 माइनस 25 कितना हो रहा है आंसर यहाँ पे -10, क्लियर हो रहा है। सेम थिंग यहाँ पे इसका डी आई क्या होगा, खुद देखो, यहाँ पे डी आई कितना है, एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे एक्स आई भी 25 है और ए भी 25 है, तो कितना हो रहा है आंसर आपका 0 आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर है सबको, वेरी गुड। अभी देखो इसका डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए मतलब 35 माइनस ए कितना है 25, कितना हो रहा है +10। नेक्स्ट है इसके लिए डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए मतलब एक्स आई कितना है 45 माइनस 45 माइनस क्या ए कितना 25, कितना हो रहा है आंसर 20 आ रहा है ना। ये आपको मैंने डिटेल में दिखाया, आपको एग्जाम में इतना ऐसा माइनस दिखाना जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। तो क्या था -20 -10, देखो यहाँ पे इसको मिटा देगा डायरेक्ट, हाँ क्या करेगा डायरेक्ट लिखिए -20 -10 0 10 20। तकलीफ है किसी को यहाँ तक, बहुत इजी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, वो है आपका एफ आई डी आई। जिस तरह आप एफ आई एक्स आई किया था पहले, अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग एफ आई डी आई, मतलब आप यहाँ का एफ आई वाला जो खानदान है, ये एफ आई खानदान डी आई से इंटू करेगा, हर एक एफ आई डी आई से इंटू करेगा, एफ आई और डी आई को इंटू करके हम लोग यहाँ लिखेंगे, कहानी है। अब खुद देखो 12 20 -20 जा -240, क्लियर ना, समझ में आया -240। मैंने तो जल्दी कैसे कर दिया खुद देखो, क्योंकि 12 2 कितना होता है 24 होता है, और पॉकर में 0 लगा दो और ये माइनस लगा दे, खत्म।
ठीक है ना। अब इसका देखो 7 10 जा 70 माइनस 70, खत्म कहानी। 15 जीरो जा जीरो। देखो मैं भी गलती करता छोटा टाइम में, मैं भी क्लास 10 पे भी मेरा भी गलती होता था। पता है क्या करता है हम लोग, उंगली से गिनता है ना, तो क्या होता है इसको इंटू करने का चक्कर में इसको इंटू कर देता, ला खत्म, पूरा खत्म। इसलिए अपना फिंगर को ना अच्छा से उसको पॉइंट करो, नहीं तो बहुत गलती हो जाएगा। गलती से तुम्हारा हाथ इसको इंटू करने का चक्कर पे अगर ये इंटू हो गया ना, सत्यानाश, पूरा खेल बिगड़ गया। बहुत होशियार, बहुत प्रैक्टिस है, लगता है समझ तो गया, बहुत इजी है, इजी है बोल के इग्नोर कर देता है, वही जाके 5 मार्क का वही करने लेता है भाई, एक गलती होता है खत्म, पूरा रप्चर डायरेक्टली। तो ये होशियार है, बहुत होशियार। गलती से इसको इंटू मत करो। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, एफ आई और डी आई को इंटू कर रहे हैं दोस्त, एफ आई डी आई। अब खुद देखो 15 जीरो जा जीरो, 8 10 जा 80, होशियार। 3 20 से कितना होगा 60। आई होप इतना क्लियर हो गया अच्छा से सबको, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट क्या फॉर्मूला का मध्यवर्ती क्या था, सिग्मा एफ आई डी आई था कि नहीं। मतलब हमको क्या निकालना है, आपको सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, मतलब ये सबको जोड़ के यहां लगना है। तब कैसे जोड़ना है, प्लस वाला को प्लस वाला से जोड़ो, माइनस वाला को माइनस वाला से जोड़ो। अब खुद देखो 80 प्लस 60 कितना होता है, इन दोनों जोड़ के कितना हो रहा है, ये दोनों जोड़ के हो रहा है 140, और इन लोगों को जोड़ के कितना हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो रहा है 310 हो रहा है ना, माइनस 310। ये दोनों जोड़ के इतना हो रहा है, दोनों का, और दोनों को जोड़े कितना हो रहा है, दोनों को जोड़ दो फिर से, 140 माइनस 310, तो कितना निकल के आ रहा है दोस्तों। हाँ क्या क्या कर रहे हैं, माइनस ठीक से करो, माइनस करते ये लड़की, ठीक है ना, माइनस 170। तो सिग्मा एफ आई डी आई इतना आ रहा है माइनस 170। आई होप इट इज क्लियर ना। देखो अच्छे से माइनस कर लो, माइनस नहीं आ रहा है आपको करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला में पुट करेंगे ये सब वैल्यू को। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो फॉर्मूला क्या था एज्यूम मीन का, ये देखो सिग्मा एफ आई डी आई ना, तो मीन इक्वल टू एफ आई डी आई, कितना एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 170, बहुत बढ़िया, बाय सिग्मा एफ आई कितना है 45, ठीक है ना, प्लस ए कितना है दोस्तों, ए कितना है, ए का वैल्यू कितना है 25, बहुत ही प्यारा। अब इसको जोड़ते हैं, डिवाइड बाय नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1 है। कोई 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 आदमी ऐसा गंडगोल करता है कि इसको इंटू करते हैं ऐसे करके, 2 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, वो हम लोग श्रुति क्या था ये, हाँ ला वो पे देखा जाएगा कल, ठीक है, तुम ये गलती की है, ठीक है, और क्या बोलेगा, सामने बैठा हुआ है एग्जाम्पल, हाँ हंसता है, ठीक है ना। अब इस जोड़ने का तरीका क्या है, सेम इजी तरीका है जो करते हैं आप इसको, दो तरीका है, एक काम कर लो पहले डिवाइड कर लो इसको, वो इजी होगा आपके लिए शायद, ठीक है ना। तो एक काम करो और 170 माइनस 170 को डिवाइड कर लो 45 से, 45 कितना जा 170 के आसपास आएगा, 1 2 3, हाँ 3 3 से आएगा 3 3 5 कितना होगा 15 1 12 13, ठीक है, तो इधर 5 आ गया, इधर 3 आएगा, क्लियर है ना। फिर पॉइंट लेगा तो 0 आएगा दोस्त। अभी किसे समझ में सामने आ रहा है, 7 जा देखो 7 7 5 35, 3 आ रहा है ना इधर पे, 28 28 29 30 31, अभी कितना हो रहा है, इधर इधर 5 आ रहा है, इधर में 1 आ रहा है ना, क्या नहीं नहीं 1 नहीं यार 4 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है तो 3 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है, सेम आ रहा है 0, समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3.777 कंटिन्यू हो रहा है ना, हाँ या ना, देखो करके देखो, तो कितना माइनस 3.77 प्लस 25। अब खुद देखो इसको अभी माइनस से प्लस से क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 25 माइनस 3.777 कंटिन्यू है, यहाँ पे पॉकर में क्या 0 0 0 से है, ठीक है ना। अब खुद देखो 10 से इधर 7 जाएगा तो कितना होगा, ऑब्वियसली कितना होगा इधर पे, 10 से 7 जाएगा तो 3, 9 बचा हुआ यहाँ पे, 9 से 7 जाएगा तो कितना होगा 2, इधर भी 2, इधर 4 से 3 जाएगा तो 1, इधर इधर कितना होगा 2, 21.2222 ऐसे होते रहेगा इससे। तो आंसर तो वही आ रहा है 21.2, कितना हो रहा है 21.2 बार लगा दो यहाँ पे, ये आपका आंसर 21 बार, छोड़ो ठीक है ना, बार ठीक नहीं है, खत्म, आंसर घूम के आ रहा है ना, वही आंसर। इवन हम लोग का डायरेक्ट मेथड में भी, इवन हम लोग का डायरेक्ट मेथड में भी यही आंसर आ रहा था, तो हमको आंसर सेम मिलेगा,
बट क्या हो गया कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया, नंबर छोटा होने लगा। जितना स्टेप बढ़ेगा आगे नंबर छोटा होने लगेगा, आपका कैलकुलेशन इजी होने लगेगा। कहानी इतना ही। आई होप इट इज वेरी क्लियर। पूरा डिटेल में आपको समझाया ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आए। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन को नहीं बदलेंगे, इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन में करेंगे ताकि आपका अंतर समझ में आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं इसी को मिटा के मैं करूंगा इस चीज को। आप लोग अलग चार्ट बनाओ, अब तीनों के लिए अलग अलग चार्ट होगा, ठीक है ना, एक ही चार्ट में नहीं बना सकोगे। मैं इसको मिटा दूंगा अभी अच्छे से। चलो नेक्स्ट करते हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप डेविएशन, वेरी इंटरेस्टिंग। सो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द मीन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द मीन, सेम क्वेश्चन, बाय व्हाट, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो दोस्त बहुत, मेरा बात तो ध्यान से सुनो, ये मेरा बात हम क्या बोलने जाते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो देखो एक एक स्टेप बढ़ते जाते हैं। अभी स्टेप डिवीजन के लिए ना डीआई तक सेम रहेगा, हम डीआई तक नहीं मिटाएगा, लेकिन आप लोग रीसे बनाओ शुरू से। अब शुरू से बनाना होगा आपको, लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं। तो क्या करेंगे, डीआई तक सेम रहेगा। हम सिर्फ इसको मूछ देंगे, सिर्फ एफ आई डी आई को मूछ देंगे, इसको हम मिटा देगा। यहां तक एकदम हुबहू सेम रहेगा। यहां तक तो समझ में आया सबको, करना कैसे है। अभी स्टेप डिवीजन के लिए और 2 स्टेप आगे जाएंगे हम लोग, और 2 स्टेप, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो और 2 स्टेप में क्या करने वाले हम लोग, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करने वाले, अलग पेन लेंगे अभी, क्या लेंगे, ब्रिंजल। चलो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, यूआई, क्या लेगा, यूआई। और यूआई का फॉर्मूला क्या है, यूआई इक्वल टू डी आई बाय एच। ले एच क्या है रे बाबा, व्हाट इज एच, एच मीन्स व्हाट, एच मीन्स एचसीएफ, क्या। और फिर देखो अगर पसंद नहीं एचसीएफ, देखो हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, खुद देखो 20 10 10 20, इस सब में हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, क्या कॉमन है, ऐसा कौन सा नंबर है कि सबको काट पाओगे आप, 10 नहीं है क्या, 10 से देखो 20 भी जा रहा है, 10 भी जा रहा है, 0 जाएगा, ये 10 जा रहा है, 20 जा रहा है, तो यार हाँ 5 भी है, 2 भी है, ये 5 से भी जा रहा है, 5 4 20 है ना, 5 to the 10, 5 0 0, 5 to the 10, 5 4 20, इवन 2 भी तो है, 2 5 2 2 10 20 210 जा रहा है ना। हम लोग हाईएस्ट वाला लेगा, हाईएस्ट क्या है यहाँ पे, 10। 10 ऐसा एक नंबर है, ये 5 नंबर में से कि सबको कट पाएगा, समझ में आए, क्लियर है ना चीज। तो हम लोग यहाँ पे एज किसको मानेंगे, इसमें एज को हम लोग 10 को मानेंगे एज यहाँ पे, तो इजी होगा। वाओ, क्लियर है सबको, वेरी गुड। अब खुद देखो इसका यूआई क्या होगा, यूआई इसका यूआई क्या है, डी आई बाई एज, डी आई क्या यहाँ पे 20 बाई एज कितना है, एज 10 नहीं है क्या, तो खुद देखो -20/10 कितना होगा आंसर यहाँ पे, -2 होगा कि नहीं, क्लियर है ना सबको। अभी यहाँ पे देखो इसको भी है -10/एज, मतलब -10/10 कितना होगा आंसर यहाँ पे, -1, समझ में आ रहा है सबको। इधर देखो 0/10 कितना हो रहा है आंसर आपका, 0 आ रहा है, वेरी गुड। इधर देखो 10/10, 10 ये खुद है डी आई, और ये एच है नीचे का, तो कितना हो रहा है 1, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट ये 20/10 कितना हो रहा है आपका आंसर, 2 है। तो ये डिवाइड वाला कहानी आप मन में करना, मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए मैंने हर चीज लिखा ताकि आपको समझे अच्छे से। तो याद रखना है -2 10 -2 1, क्योंकि डिवाइड भी करोगे ना या बॉक्स का अंदर गंदा लगने लगेगा, देखने में बहुत गंदा लगेगा, तो जितना सुंदर होगा टीचर लोग भी इंप्रेस होगा, वाओ इतना अच्छा से किए है कि नहीं तो लगा हुआ कि आपका आपका हाफ पेन पे वो गू लगा हुआ है कि नहीं। तो ये काम मत करना, हगने का बाद अब धुलाना जरूर है कि नहीं, क्या ना, -2 -1 0 1 2। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अभी नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना वो क्या होगा पता है, वो होगा आपका एफ आई यू आई, ये है नेक्स्ट स्टेप, एफ आई यू आई दोस्तों। तो देखो पहला स्टेप में डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या इंटू किया था, एफ आई एक्स आई, ठीक है ना। एज्यूम में क्या किया था हम लोग, एफ आई डी आई किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, एफ आई यू आई, मतलब यहाँ का एफ आई और वहां का यू आई से इंटू करेगा। ये देखो इसमें फोकस करो, गलती से भी तुम अगर एफ आई और डी आई को इंटू कर देना, सत्यानाश, डायरेक्ट खेल बिगड़ गया इसमें। तो ध्यान दो वापस वन सेकेंड, 12 2 जा 24 -24, यहां तक सही है सबका लिए। वन सेकेंड, ये देखो 7 10 जा गलत,
गलत ना, ये वेरी गुड, यू राइट, यू गॉट इट, वेरी नाइस। ये गलत कर रहा था, ठीक है ना, हम जानबूझ के, तो लोग समझे आप लोग इसे। तो क्या करें, 7 1 जा -7, क्लियर है सबको। 15 0 जा 0, 8 10 जा गुड, 3 4 जा 1, ओ 6 है क्या, अच्छा भूल गया था, वेरी गुड। 3 2 जा 6, कैसा लगा, क्लियर है सबको। अभी क्या होगा नेक्स्ट, FI/UI, सिग्मा FI/UI, क्लियर है सबको। चलो जोड़ते हैं इसको, अभी खुद देखो यहाँ पे, खुद देखो, 8 + 6 कितना होता है, ये हो गया आपका, कितना होगा 14, अब -24 और -7 कितना हो रहा है, माइनस माइनस कितना हो रहा है, दोनों को जोड़ो दो, माइनस माइनस कितना प्लस होता है, कितना 7 + 4 31, कितना हो रहा है आपका 31। आइए -31 + 14 कितना हो रहा है, क्विक कितना हो रहा है, 17 हो रहा है कि ना, 17, देखो तो 31 - 14 अब कितना हो रहा है, 17 नहीं हो रहा है क्या, -17, क्योंकि ये बड़ा था, आया ना समझ में, क्लियर है ना नहीं, बोलो समझाओ वापस। चलो अभी जस्ट क्या करेंगे, जस्ट पुट करेंगे वैल्यू, और कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ हिसाब किताब कर लिया, 5 मार्क्स, ठीक है ना। अभी पूरा हिसाब किताब कर लिया, अभी ध्यान दे दो, अभी स्टेप डिवीजन मेथड में, मेथड का फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू, बोलो सिग्मा FI/UI, सिग्मा FI बाद में इंटू H प्लस A, अभी जस्ट पुट करेंगे वैल्यू। सिग्मा FI/UI कितना है, -17, वेरी गुड। सिग्मा FI कितना है 45 इंटू H कितना है, H है 10 प्लस A कितना है 25, सुंदर। H था ना, H याद है ना, 10 कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही 10 था। आप खुद देखो, करने तो वही करना होगा आपको सबसे पहले, इंटू पहले करेंगे या फिर प्लस पहले करेंगे, इंटू, वेरी गुड। -17 10 जा -170/45 प्लस 25, फिर घूम के तो वही आ गया, देखो तो वही नहीं आ गया क्या, अभी इसे डिवाइड करने पर कितना निकल रहा था, माइनस 3 पॉइंट कितना आ रहा था, 3.77 एंड सो ऑन, प्लस 25, तो माइनस है प्लस है माइनस, तो कितना आ रहा, 21.22 ऐसा कुछ आ रहा था, तो आंसर कितना है 21.2, यहाँ तक ही रख दो, 21.2 इतना था आपका मीन। ये है आपका कहानी मीन का। मैंने आपको तीनों तरीका से दिखा दिया एक ही क्वेश्चन को, ताकि आप बारीकी समझे, कि डिटेल पे कि क्या हो क्या रहा है अंदर पे, खेल क्या है चीज पे, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप वो तीनों मेथड में करो अभी, ठीक है ना दोस्तों। चलो